भगवान ने कहा यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे, हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे, हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ। और शिव जी को लोग विश्वनाथ कहने लगे क्योंकि वो भरण पोषण करने लगे। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी का चेहरा बहुत उतरा हुआ, मन नहीं करता मैं आपसे पूछती हूं कि आपका दुख है क्या, क्या दुख है? आप अपने दुख को कहो तो। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। घर में अगर दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होंगे। मेरे बेटे के यहाँ ये नहीं है, मेरी बेटी को ऐसा हो गया, मेरे पोते को ऐसा हो गया, मेरी पोती को ऐसा हो गया, मेरी नाती को ऐसा हो गया। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो अपने दुख से, उसका पांव दुखेगा तो चल जाएगा, अरे मेरा पांव। पर अगर बच्चों को कुछ हो गया ना, पोता पोती को कुछ हो गया, बेटा बहू को कुछ हो गया, तो उसको चैन नहीं मिलता, उसको बेचैनी रहती। उसके अंदर उसको बेचैनी बनी रहती। हम ब्रजगोपाल जी के यहाँ पर जहाँ रुकना हुआ, वहाँ पर हमसे जो लोग मिलने आए थे उसमें कई दादियाँ आई थी और दादियों ने आकर कहा ये मेरा पोता है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है, ये मेरी पोती है, इसके साथ में ये प्रॉब्लम है। और दादी बेचारी खुद पाँव से ऐसी झुक नहीं पा रही है, बड़ी तकलीफ में दिख रही थी, पर उसने अपने लिए नहीं पूछा, उसने पूछा तो अपने पोता पोती के लिए पूछा, उसने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूछा। ये घर की जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं ना, घर के जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये बिल्कुल एक केले के छिलके की तरह होते हैं कि अंदर से केले को अच्छा रखते हैं, भले ऊपर से खुद काले पड़ जाते हैं। अंदर से केले को अच्छा रखा और ऊपर से छिलका पूरा काला हो गया। जो घर के बुजुर्ग है ना, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, अपने बेटा बहू को, अपने बेटी दामाद को, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहिए, ये श्रेष्ठ। तो शिवजी, शंकर भगवान केवल देव नहीं है, जितने भी देवता हैं 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है। 33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं। शिव जी तो देवों के भी देव, महादेव है। वो देव नहीं, वो महादेव है। और उनके पास में सारी फाइल है। आप सबने कथा सुनी होगी, आपके यहाँ तो बहुत सारी कथाएं हैदराबाद में होती रहती है। तो अगर आपने कभी विष्णु पुराण सुना होगा तो विष्णु पुराण में एक शब्द आता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी शंकर जी के चक्कर में, इस्तीफा देने को तैयार हो गए।
तो भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम ब्रह्मा जी अपनी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो भगवान नारायण ने जब पूछा तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस्तीफा इसलिए देना चाहता हूं कि राजा श्वेत, मार्कंडे राजा श्वेत का प्राण छूटने का समय था, मरने का समय था और राजा श्वेत को मरना था। जब यमराज को मैंने फाइल पर सिग्नेचर कर दे दिए, ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सिग्नेचर करके दिए कि नीचे जा और इसको उठा ला, मार दे इसको, राजा श्वेत के प्राण छूटना है। तो राजा श्वेत को उठा कर लाना था। ब्रह्मा जी ने जब फाइल सिग्नेचर करके दे दी तो यमराज ने उस फाइल को स्वीकार करा और यमराज ने अपने यमदूत राजा श्वेत को लेने के लिए भेजा। तो फिर तो भगवान नारायण ने पूछा कि तुम नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बस इसीलिए दे रहा हूं कि मेरे सिग्नेचर का काम ही नहीं है। तो हुआ क्या, राजा श्वेत ने, जिसका अंतिम समय था, मरने का समय था, और राजा श्वेत ने उस समय पर शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था, पूजन कर रहा था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। तो फिर उसको उठा लाते। तो के बात तो वही है ना कि मेरा सिग्नेचर ही काम नहीं करा, यमराज गया, यमदूत गए, सब कुछ गए, यम के गण गए, उठाने के लिए यमदूत पहुंच गए, पर भगवान शंकर ने यम के भी प्राणों को हर लिया और यमदूतों को भी भगा दिया और कह दिया कि राजा श्वेत मेरी पूजन कर रहा है, ये मेरा है, और पृथ्वी पर अगर कोई मेरा पूजन करने वाला भक्त है तो मुझसे बिना पूछे उसको नहीं ले जा सकते, और छुड़वा दो। तो मेरी तो सिग्नेचर का काम ही नहीं है, तो फिर मुझे फाइल बनाने से मतलब क्या? मुझे तो इस्तीफा दे दो। ब्रह्मा जी बोले मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो देवलोक में रहना ही नहीं है। जब शंकर जी की इतनी चल रही है और हमारी चल ही नहीं रही है तो मतलब क्या? इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो। उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष, 2024 में मुझे एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो।
शालिनी बलराम कुलकर्णी तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान गुरुदेव शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिवपुराण की कथा सुनने को कहा और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी, पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है, जम के बोलो, 17, और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रही हूँ। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है, ये तो शायद कल आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट ददीच बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के, 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति। 25 साल के बाद शिव कृपा। आ जाओ। बस ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे
पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना।